तो आज हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर 2। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो x प्लस वन है क्या इन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्या x प्लस वन जो है हमारा ये x प्लस वन क्या इसका फैक्टर होगा, क्या इसका फैक्टर होगा। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है। इसके अंदर 4 पार्ट गिवन है, चारों पार्टों का हमें ये चेक करना है क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं। तो किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर पता करने के लिए, जैसे इस टाइप का हमारा x प्लस वन या कुछ भी हो इस तरीके का चेक करने के लिए कि इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ गिवन होती है उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं और x की वैल्यू निकाल कर इनमें रखेंगे जो भी हमारे पॉलिनोमियल गिवन है। अगर वैल्यू रखने पर 0 आ जाता है तो हमारा क्या होगा, वो फैक्टर होगा, अदरवाइज हमारा वो फैक्टर नहीं होगा। तो इसको हम करके देखते हैं किस तरीके से होगा। मान लेते हैं कि लेट कि x प्लस वन क्या हमारा इज ए फैक्टर। ये हम पहला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट, अगर ये x प्लस वन फैक्टर है तो क्या करते हैं, x प्लस वन को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1। x की वैल्यू -1। अब इसको कहाँ रखनी है, पहला पार्ट ले रहे हैं हम। तो x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस के 1। अगर x की वैल्यू -1 रखने पर अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, अगर ये 0 के इक्वल आ जा रहा है तो x प्लस वन क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 की पावर 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस के 1। इसको हम इक्वल मान लेते हैं px के। तो px के क्या रखा हमने 1। तो -1 का होल पावर 3 है, कितनी आएगी -1 की पावर 3 अगर, तो 3 बार लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -1 आएगा हमारा ये प्लस -1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस के 1। तो माइनस प्लस से ये वाला हमारा कैंसिल हो गया और प्लस से ये वाला माइनस वाला कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया हमारा 0। यानी कि x की वैल्यू -1 रखने पे ये क्या जा रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यानी कि जो हमारा x प्लस वन क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं यस x प्लस वन इज ए फैक्टर। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। x की पावर 4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x प्लस के 1। अब x प्लस वन अगर इसका फैक्टर है, लेट करते हैं, लेट x प्लस वन इज ए फैक्टर। तो x प्लस वन इजकल टू 0 के इक्वल में हमने पुट किया, x की वैल्यू यहाँ से निकाली, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1। अगर -1 इसमें रखेंगे, अगर ये 0 के इक्वल आता है तो क्या होगा हमारा, ये x प्लस वन इसका फैक्टर होगा। तो x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, x की जगह क्या है हमारा -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस के 1। किसके इक्वल मान लें इसको, p1, क्योंकि px के इक्वल मान लेते हैं इसको। तो क्या आ गया हमारा -1 का होल की पावर 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 4 है। कैसे निकालते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कितना आ गया हमारा 1 प्लस -1 के होल की पावर 3 क्या आएगा -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस माइनस माइनस और प्लस के 1। तो कितना आएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस से माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया हमारा। इसी तरीके से इससे कैंसिल आउट क्या आ गया हमारा 1 आ गया। यानी कि x की वैल्यू -1 रखने पर हमारा 0 के इक्वल नहीं आया। तो यानी कि जो हमारा x प्लस वन है इसका फैक्टर नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल आता तो ही x प्लस वन क्या होता, हमारा फैक्टर होता। तो x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर। अब एक चीज और देखते हैं, जैसे अगर -1 है, -1 की पावर हमारा 3 है, एक तो हमारी ओड पावर है और एक इवन पावर है, ये 4 है। अगर इसकी -1 की पावर अगर हमारी इवन आती है तो हमारा +1 आ जाता है। इसी तरीके से -1 की पावर क्या हमारी इवन है तो क्या आएगा +1। इसी तरीके से -1 की पावर 3 क्या ओड है तो क्या आएगा -1।
और ऑड इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे? ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, यानी जो 2 से डिविजिबल ना हो। और इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा 2, 4 2 से डिविजिबल होगा, 6 2 से डिविजिबल होगा, 8 2 से डिविजिबल होगा, 10 भी होगा। तो क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो कौन से नंबर होते हैं हमारे? इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसी तरीके से होगा, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है तो फोर्थ पार्ट पहले सोल्व करते हैं। चेक करना कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। क्या तरीका होता है हमारा? जो चीज भी की उन्होंने उसे 0 के इक्वल में पुट किया, x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दी, यानी कि x+1 को किसके इक्वल में पुट किया? 0 के। लेट कर लेते हैं, लेट x+1 इज ए फैक्टर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1, और इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है? इसके अंदर। तो p -1 इक्वल टू x की जगह -1 की पावर 3 -1 के होल पावर 2 -2 प्लस के √2, x की जगह -1 प्लस के √2। तो -1 की होल पावर 3 क्या आएगा? -1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर ओड है तो -1 आ गया। इसी तरीके से -1 की पावर क्या है? इवन है, तो क्या आएगा? 1 आएगा प्लस के माइनस। ये माइनस का है और यह माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना आ गया? 2 प्लस के √2, और ये क्या आएगा? प्लस के √2। तो -1 माइनस के 1 प्लस के 2 प्लस के √2 प्लस के √2। तो माइनस के 2 हो जाएगा हमारा ये, प्लस के 2 प्लस के √2 कितना हो गया हमारा? 2√2। कितना आ गया? 2√2। 2 से ये कैंसिल आउट, तो कितना आया? 2√2, यानी कि ये भी हमारा 0 के इक्वल नहीं आया। x की वैल्यू -1 इसमें रखते हैं तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि x+1 हमारा इसका फैक्टर नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे? x+1 इज नॉट ए फैक्टर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर भी पूछा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि gx हमारा ये गिवन है और px हमारा ये गिवन है, और इसने पूछा क्या gx जो है हमारा ये जो हमारा gx है क्या px का फैक्टर है, क्या x+1 इसका फैक्टर है, हमसे ये पूछा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है हमारा, क्वेश्चन 1 की तरह पूछा है क्या x+1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। ये पूछा है कि gx क्या है इसका, px का फैक्टर है कि नहीं। तो क्या तरीका बताया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? ये तरीका बताया था कि जो चीज़ हमारी गिवन होती है उसको 0 के इक्वल में पुट करो, यानी जिसका पता करना है कि जो फैक्टर है कि नहीं। जैसे x+1 फैक्टर है कि इसको 0 के इक्वल में पुट कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करते हैं। अगर ये हमारा 0 के इक्वल आता है तो x+1 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं होगा। तो लेट करते हैं कि x+1 इज ए फैक्टर। लेट x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये px के इक्वल है। तो इस x+1 को क्या पुट करते हैं? 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? -1, और -1 की वैल्यू में इसमें पुट कर रहे हैं p, x की जगह -1 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर -2, x की जगह पे -1, यानी इस x की जगह क्या रखा है? -1, और इसकी x की जगह -1 और इसकी जगह -1। तो 2 -1 की पावर 3 क्या आ जाएगा हमारा? -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 1 माइनस माइनस प्लस और -1। तो -2 प्लस के 1 प्लस के 2 -1। तो 2 से -2 कैंसिल आउट, 1 से +1 वाला कैंसिल आउट, यानी +1 से -1 वाला क्या हो गया हमारा? कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया हमारा? 0। यानी कि इसकी वैल्यू इसमें रखने पर, x की वैल्यू -1 इसमें रखने पर क्या आ रहा है हमारा? 0 के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x+1 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा, यानी कि gx किसका फैक्टर है? हमारे px का फैक्टर है। अगर हमारे 0 के इक्वल नहीं आता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि gx हमारा किसका फैक्टर होगा? इसका फैक्टर होगा। तो 0 के इक्वल आ रहा तो यानी कि gx क्या हो गया? इसका हमारा फैक्टर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि gs इज ए फैक्टर
ऑफ पी एक्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट भी सेम है, तो उन्हें करने की रिक्वायरमेंट नहीं, उसको आप खुद ट्राई करें। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि इस के की वैल्यू क्या होगी अगर x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो हमें के की वैल्यू बतानी कि के की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, अगर x माइनस 1 अगर ये फैक्टर है तो इसको हम 0 के इक्वल में अगर पुट करें तो x की वैल्यू आएगी 1। तो ये x की वैल्यू अगर 1 हम इसमें पुट करते हैं, किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। क्योंकि हमें यहाँ पे चेक नहीं करना कि x माइनस 1 फैक्टर है या नहीं। हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चेक किया था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता था कि चेक करने के लिए कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है नहीं, तो क्या करते थे, x की वैल्यू जो चीज़ गिवन होती थी उसको 0 के इक्वल में पुट करते थे और x की वैल्यू निकालकर पॉलिनोमियल के अंदर रख देते थे। अगर वो 0 के इक्वल आता था तो फैक्टर हो जाता था, अदरवाइज अगर 0 के इक्वल नहीं आता था उसका फैक्टर नहीं होता था। तो यहाँ पे हमें चेक नहीं करना कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है नहीं, इसने ऑलरेडी बोल चुका है कि x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब p, x की वैल्यू 1 रखते हैं इसके अंदर, 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के k। तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि 1 इसका फैक्टर है इसलिए 0 के इक्वल तो लेना ही पड़ेगा इसको। तो 1 प्लस के 1 प्लस के k, तो 0 इक्वल टू 2 प्लस के k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर चला जाएगा 0 के, तो माइनस के 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर बस यही चीज़ मैन है, जो चीज़ गिवन है उसको 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना। और उसको 0 के इक्वल क्यों लेना, क्योंकि x माइनस 1 इसका ऑलरेडी क्या है, इसका फैक्टर है। अगर ये x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होता तो इसको हम 0 के इक्वल नहीं ले सकते थे। तो इसी तरीके से बोला कि x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है, तो इस k की वैल्यू बतानी, k की वैल्यू क्या होगी। तो वही मेथड फॉलो करना जो हमने यहाँ पे फॉलो किया है। तो x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। ये कहाँ पुट कर देनी, इसके अंदर। तो पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 के अंदर पुट करनी है। तो पी एक्स की जगह क्या रखना, हमको x की जगह रखना है 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस के एक्स की जगह 1 प्लस के रूट 2। तो P1 2 प्लस के प्लस के रूट 2, तो कितना आएगा, P1 किसके इक्वल हो गया, 0 के, तो 2 प्लस के रूट 2 प्लस के अब हमें इस k की वैल्यू बतानी है, यानी इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं। तो k प्लस के 2 प्लस के रूट 2 इक्वल टू 0। इस k की वैल्यू बतानी है तो k इक्वल टू क्या होगा, 2 भी इधर जाए क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल में, जब 2 0 के इक्वल जाएगा इधर जाएगा साइड में तो माइनस के 2, और रूट 2 इधर जाएगा 0 के साइड में तो क्या आएगा, माइनस के रूट 2। तो क्या हो गया, हमारी इसकी वैल्यू हो गई। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट इसी का। पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं कैसे करना है। ये भी x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है और k की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो क्या मेथड होता है, x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल में पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, इसके अंदर पुट करते हैं। तो P1 इक्वल टू k 1 का होल स्क्वायर माइनस के रूट 2, x की जगह क्या है हमारा 1 प्लस के 1, तो k माइनस के रूट 2 प्लस के 1। अभी P1 को हम क्या रखेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होता तो 0 के इक्वल हम पुट नहीं करते। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, k माइनस के रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी, रूट 2 इधर चला जाएगा, क्योंकि 0 के साइड में जाएगा तो जो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 1 क्या हो जाएगा इधर आके हमारा माइनस के 1। अब फोर्थ पार्ट भी इसका सिंपल है, फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट।